दहाद एंडिंग एक्सप्लेन प्लॉट और कास्ट देखें। क्या आप दहाद एंडिंग एक्सप्लेन की तलाश कर रहे हैं? यहाँ आप सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत थ्रिलर वेब सीरीज दहाद का अंत, प्लॉट, कास्ट और कहां देख सकते हैं। फेसबुक, सोशल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, न्यूज़बी, ऐश्वर्या आर अपडेटेड 12 मई 2023। दहाद एंडिंग एक्सप्लेन प्लॉट और कास्ट देखें। दहाद रीमा कागती और जोया अख्तर द्वारा बनाई गई हिंदी में एक क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका निर्देशन रीमा कागती और रुचिका ओबरॉय ने किया है और इसमें सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया ने अभिनय किया है। सोहम शाह, विजय वर्मा, मन्यु दोशी, योगी सिम्हा, संघमित्रा हितैषी, रत्नाबली भट्टाचार्य, वरद भटनागर, निर्मल चिरानिया, विजय कुमार डोगरा, अभिषेक भालेराव और वारिस अहमद जैदी। ये बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज है जहां ये बर्लिनले सीरीज अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। ये शो 12 मई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। दहद का ट्रेलर 3 मई 2023 को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज का प्रीमियर 22 फरवरी 2023 को जर्मनी में 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया था। ये 240 देशों में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने दहद को 5 में से 4 सितारों की रेटिंग दी और लिखा, 8 भाग का शो जोया अख्तर और रीमा कागती द्वारा निर्मित एक्सल मीडिया और टाइगर बेबी, विसरल और विस्फोटक से रहित है। इसमें कोई प्रमुख एक्शन सीन नहीं है, कोई पीछा करने का दृश्य नहीं है और एक मनोरोगी की निशानदेही पर कानून लागू करने वालों द्वारा गैलरी में कोई खेल नहीं है। श्रृंखला में क्या है चिंगारी एक भेदी जड़ सामाजिक क्रॉनिकल के रूप में प्रस्तुत एक क्लासिक अपराध और सजा की कहानी का सबसे अधिक बनाने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आलोचक ने रीमा कागती और जोया अख्तर की प्रशंसा की और लिखा, दहाद नियंत्रित और शानदार ढंग से व्यवस्थित है, कभी रास्ता नहीं दे रहा है। सीरियल किलर क्रूसेड्स का सनसनीखेज स्वर और चौड़ी आंखों वाले क्लोजअप के साथ नाटकीय मोनोलॉग। इंडिया टुडे ने लिखा, कुल मिलाकर दहाद कॉप थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट है जो हाल ही में एक अच्छी फिल्म नहीं देखने की शिकायत कर रहे हैं। सीरियल किलर कई महिलाओं की गुमशुदगी और मौत के लिए जिम्मेदार है। आनंद का महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार का परेशान करने वाला इतिहास सामने आया है जो उनके बचपन के अनुभवों और महिलाओं के बारे में विकृत मान्यताओं से उपजा है। पुलिस आनंद को अपराध स्थल पर मिले डीएनए सबूतों के माध्यम से हत्याओं से जोड़ने में सक्षम है और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके अपराधों का आरोप लगाया। अंत में अंजलि भाटी और देवीलाल सिंह इस मामले पर और व्यक्तिगत रूप से उन पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे पर विचार करते हैं। दाहद का अंत कहानी के लिए एक संतोषजनक निष्कर्ष है। हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाया जा रहा है और पीड़ितों के परिवारों के लिए कुछ बंद किया जा रहा है। ये श्रृंखला महिलाओं के खिलाफ हिंसा और इसमें योगदान करने वाले हानिकारक विश्वासों और व्यवहारों को चुनौती देने जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर एक टिप्पणी के रूप में भी काम करती है। सोनाक्षी सिन्हा ने अंजलि भाटी को त्रुटिपूर्ण रूप से चित्रित किया है। चाहे वह उसका लहजा हो या एक पुलिस वाले के रूप में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसने उसे पकड़ लिया है। ये सिन्हा के लिए एक ऐसी श्रृंखला में रोमांचक है जो उनकी शानदार अभिनय क्षमता को प्रदर्शित करती है। गुलशन देवैया, जो देवीलाल सिंह की भूमिका निभाते हैं, सोनाक्षी और उनके चरित्र अंजलि को जबरदस्त समर्थन देते हैं। देवीलाल समझदारी से काम लेते हैं और अपनी भावनाओं को अपने काम में बाधा नहीं बनने देते। सोहम शाह का चरित्र विकास सम्मोहक है। हमने कैलाश पारगी जैसे बदमाश पुलिस वालों को कई फिल्मों और शो में देखा है, लेकिन वह आपको अंत में हैरान कर देता है। दाहद प्लॉट दाहद की कहानी राजस्थान के मंडावा में घटित होती है। शुरुआत में पुलिस एक ऐसे मामले से निपट रही है जहां एक मुस्लिम व्यक्ति और एक ठाकुर की बेटी प्यार में पड़ जाते हैं और कथित धार्मिक विभाजन के कारण विरोध और हिंसा का कारण बनते हैं। इस बीच पुलिस विभिन्न कस्बों और गांवों में कई महिलाओं के लापता होने की भी जांच कर रही है, जिसमें कुल मिलाकर 27 मामले हैं और उनमें से कुछ आत्महत्याएं प्रतीत होती हैं। ट्रेलर ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि आनंद स्वर्णकार इन अपराधों के लिए जिम्मेदार सीरियल किलर है, जबकि हत्यारे की पहचान दर्शकों के लिए कोई रहस्य नहीं है। पुलिस अनजान है और उसे सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहिए। पहले 2 एपिसोड बिल्डअप और धार्मिक कोण से संबंधित हैं, जो अंततः मुख्य कथानक से ध्यान भटकाता है। हालांकि एपिसोड 3 से 6 पेसिंग और प्लॉट को एक परेशान करने वाली और पेचीदा कहानी में विकसित करता है जो धीरे धीरे आनंद के कार्यों और प्रेरणाओं को प्रकट करता है। हालांकि पिछले 2 एपिसोड आनंद के अतीत को खींचते हैं और प्रकट करते हैं, जो मुख्य कथानक से असंबंधित प्रतीत होता है।
दहाद राजनीतिक टिप्पणी करने से नहीं कतराते हैं, खासकर धार्मिक पूर्वाग्रह और निचली जाति के व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर। उच्च श्रृंखलाइन मात्र मिसाइलों को चकमा देता है। गुलशन देवैया प्रतिबद्ध थाना प्रभारी देवी सिंह की भूमिका निभाते हैं, जिनकी पत्नी और 2 बच्चे शायद ही उन्हें उतना देख पाते हैं जितना वे देखना चाहते हैं। सोहम शाह ने कैलाश पारगी की भूमिका निभाई है, जो एक पदोन्नति की लालसा रखने वाला व्यक्ति है, जो भाटी साहब द्वारा जांच का नेतृत्व करने से नाराज है। उनके निजी जीवन में भी चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं, और वह अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में जानकर बहुत खुश हैं। पुलिस अधिकारियों का घरेलू जीवन कथा में एक दिलचस्प परत जोड़ता है, लेकिन दोहराव का चक्र यहाँ भी दिखाई देता है। पारगी लगातार दुनिया की स्थिति पर सवाल उठाती है, सवाल करती है कि कोई भी बच्चे को इसमें क्यों लाना चाहेगा। सिंह की पत्नी अपनी किशोरी बेटी के खेल में रुचि को अस्वीकार करती है और लगातार अपने पति से शिकायत करती है, जो उनकी बेटी की आकांक्षाओं का उत्साहपूर्वक समर्थन करता है। छोटा भाई और एक निरंतर तिरस्कार करने वाला पिता कहानी को ऊंचा उठाने की क्षमता रखता है। हालांकि एक अविकसित बैकस्टोरी के कारण उनका प्रभाव उतना गहरा नहीं है जितना कि उनके सामान्य प्रयासहीन प्रदर्शन। एक विशेष कहानी जिसमें एक छात्र का उसके सुंदर शिक्षक के साथ मोह शामिल है, अचानक समाप्त हो जाता है।